लकड़ी की स्टिक और पत्थर से शुरू होने वाला खेल क्रिकेट अपनी एक बहुत दिलचस्प तारीख रखता है। माहिरीन की राय है कि क्रिकेट की इजाद सैक्सन या नॉर्मैन के ज़माने में कुछ बच्चों ने की। ये बच्चे वील्ड के रहने वाले थे, जो कि जनूब मशरकी इंग्लैंड में घने जंगलों वाले इलाके हैं। कुछ हवालों के मुताबिक क्रिकेट एक खेल के तौर पर पहली बार 1611 में खेला गया, और इसी साल एक लुगत में लफ्ज़ क्रिकेट को लड़कों के खेल के तौर पर शामिल भी किया गया। क्रिकेट की तारीख के बारे में बहुत से माहिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन ज़्यादातर माहिरीन इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि क्रिकेट की शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड से हुई। शुरुआत में क्रिकेट बॉल की बजाय लकड़ी के टुकड़े या पत्थर से खेला जाता था, और बैट की जगह लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल होती थी। लॉर्ड म्यूजियम की एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि पहले बैट किस तरह के हुआ करते थे। 1960 के बाद पुराने हॉकी के तर्ज के बैट फैशन से बाहर हो गए थे। क्रिकेट को 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लिश कॉलोनियों के जरिए शुमाली अमेरिका में मुतारिफ कराया गया, और 18वीं सदी में ये खेल दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गया। इसे कॉलोनिस्ट ने वेस्ट इंडीज में मुतारिफ करवाया, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी बरसगीर में इसके तारुफ की वजह बनी। 1744 यानी 1744 में क्रिकेट के कवानीन को पहली बार मुरतब किया गया। फिर 1774 यानी 1774 में इसमें तरमीम की गई, जब LBW, मिडल स्टंप और बैट की ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई जैसी नई चीज़ें इसमें शामिल की गईं। इन कवानीन में कहा गया कि प्रिंसिपल हजरात हाजरीन में से 2 एम्पायरों का इंतखाब करेंगे, जो तमाम तनाज़ात का मुकम्मल फैसला करेंगे। ये असूल एक नाम नहाद स्टार एंड गार्डर क्लब की तरफ से तैयार किए गए थे, जिसके अरकान ने बिलाखिर 1787 यानी 1787 में लॉर्ड्स में मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब की बुनियाद रखी। इस तरह MCC फौरी तौर पर कवानीन का निगहबान बन गया, और बाद में वक्तन फ़वक्तन इसमें तरमीम और रद्दोबदल करता रहा। 1744 यानी 1744 में शाया होने वाले पहले मालूम ज़ाब्ता कवानीन में टॉस जीतने वाली टीम के पास पिच का इंतखाब और साथ ही साथ बल्लेबाजी करने का इंतखाब करना भी शामिल था। 1774 यानी 1774 के ज़ाब्ते में इसमें तब्दीली की गई। इसके मुताबिक मेहमान टीम के पास पिच और पहले बैटिंग दोनों के इंतखाब का इख्तियार मौजूद था। The batsman copes with it. As the ball comes down to him, turning into him, well, all right, he just lets it hit the bat. And that's why short-leg fieldsmen were born. Well, perhaps a tack Bedser bowls to Barnes, his in-swinger, and Barnes puts it away, down to long leg. Round comes Hutton, dealing at long leg, and there's that quick low throw to Godfrey Evans. And now Wright bowls to Morris, and he's out. When a wicket falls or a hit is made, those behind the scenes spring into action. What they record will go speeding over land and ocean. तकरीबन 1809 तक जदीद तरीकों को अपनाया गया, जिसके मुताबिक पिच का इंतखाब एम्पायरों पर छोड़ दिया गया, और टॉस इस बात का तयन करता था कि किस टीम को पहले बैटिंग करने का इंतखाब दिया जाए। क्रिकेट का आगाज 4 गेंद फी ओवर से हुआ। 1879 यानी 1889 में एक ओवर में 4 गेंदों की जगह 5 गेंद फी ओवर कर दी गई। फिर इसे सन 1900 में मौजूदा 6 गेंद फी ओवर के फॉर्मेट में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद कुछ ममालिक ने फी ओवर 8 गेंदों के साथ एक नया तजर्बा किया। 1922 में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में फी ओवर गेंदों की तादाद 6 से 8 कर दी गई। 1924 में 8 गेंद फी ओवर न्यूजीलैंड में, और 1937 में जनूबी अफ्रीका में भी बढ़ा दी गई। इंग्लैंड में 1939 यानी 1939 के सीज़न के लिए 8 गेंद फी ओवर को तजर्बाती तौर पर अपनाया गया। 1940 में भी इस तजर्बे को जारी रखा जाना था, लेकिन दूसरी आलमी जंग के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मुअत्तल कर दिया गया। जब यह दोबारा शुरू हुआ तो इंग्लिश क्रिकेट 6 गेंदों के ओवर में पलट गई। क्रिकेट के 1947 यानी 1947 के कवानीन ने खेल के हालात के लिहाज से 6 या 8 गेंदों की इजाज़त दी थी। 1980 के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सीज़न के बाद से दुनिया भर में 6 गेंद फी ओवर इस्तेमाल की जाने लगीं, और सन 2000 के कवानीन का ताज़ा तरीन वर्जन सिर्फ 6 गेंदों के ओवर की ही इजाज़त देता है। 18वीं सदी में क्रिकेट ने इंग्लैंड में खुद को एक अहम खेल के तौर पर पेश किया। इसका फैलाव सफ़र की रुकावटों की वजह से महदूद था, लेकिन ये इंग्लैंड के दीगर हिस्सों में आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत हासिल करता जा रहा था। 1788 यानी 1788 तक ऑस्ट्रेलिया में नौआबादियात के आगाज़ पर यह खेल खेला जाने लगा था, और 1800 की दहाई में क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ और इंडिया तक पहुंच चुकी थी। 19वीं सदी तक क्रिकेट जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड में भी खेली जा रही थी। सबसे पहला इंटरनेशनल मैच न्यूयॉर्क में 1844 यानी 1844 में कनाडा और अमेरिका के दरमियान खेला गया।
1868 यानी 1868 में एक ऑस्ट्रेलवी आबाई टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया और 1877 यानी 1877 में इंग्लैंड ने अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला ताकि गेम्स की कदीम तरीन दुश्मनी का आगाज किया जा सके। 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की क्रिकेट के मुनज़्ज़म इदारे के तौर पर तश्कील दी गई, जिसके बानी मेंबरान इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थे। पहला वनडे 5 जनवरी 1971 यानी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। जब तीसरे टेस्ट के पहले 3 दिन ज़ाया हो गए तो ऑफिशियल्स ने मैच तर्क करने का फैसला किया और इसके बजाय 8 गेंदों के 40 ओवर्स पर मुश्तमिल एक रोज़ा खेल खेलने का फैसला किया। 2020 क्रिकेट, जिसे T20 भी कहा जाता है, 20 ओवर्स पर मुश्तमिल क्रिकेट का ऐसा फॉर्मेट है जिसने इस खेल में इनकलाब बर्पा कर दिया। T20 फॉर्मेट को 2003 में कवायद की तब्दीलियों के साथ मुतारिफ कराया गया। इस फॉर्मेट ने क्रिकेट की तरक्की में बहुत किरदार अदा किया। लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट ने क्रिकेट कवरेज के लिए टेलीविजन की रेटिंग में इजाफा किया। महदूद ओवर्स के मैचों की कवरेज मुतारिफ कराई गई और जदीद तकनीकों को जल्द ही टेस्ट कवरेज के लिए अपना लिया गया। इन इजादात में ग्राफिकल एनालिसिस की पेशकश, ज़मीन के इर्द गिर्द कई मकामात से शॉट्स फराहम करने के लिए कैमरों का एक से ज़्यादा इस्तेमाल, तेज़ रफ्तार फोटोग्राफी और कंप्यूटर ग्राफिक टेक्नोलॉजी शामिल थी, जो टेलीविजन के नाजरीन को खेल का जायजा लेने के काबिल बनाती। इसके अलावा ये एम्पायर के फैसले को भी समझने में इनकी मददगार होती। 1992 यानी 1992 में जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज में टेलीविजन रिप्ले के साथ रन आउट अपील्स का फैसला करने के लिए थर्ड एम्पायर का इस्तेमाल मुतारिफ करवाया गया। थर्ड एम्पायर की जिम्मेदारियों में बाद में खेल के दीगर पहलुओं जैसे स्टंपिंग, कैचेस और बाउंड्रियों के फैसले शामिल करने के लिए तौसीह की गई। जून 2001 में आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप और अक्टूबर 2002 में एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी चैंपियनशिप टेबल मुतारिफ करवाया। जैसा कि आईसीसी की दर्जाबंदी से जाहिर होता है कि क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट ज़्यादातर साबिक बरतानवी सल्तनत के ममालिक, ख़ासतौर पर बरसग़ीर पाको हिंद और नीदरलैंड समेत नए शुरका में एक अहम मुसाबकती खेल के तौर पर जारी हैं। 2017 में अफगानिस्तान और आयरलैंड को शामिल करके आईसीसी की मुकम्मल रुकनियत वाले ममालिक की तादाद बढ़कर 12 हो गई। आईसीसी ने अपने तरक्याती प्रोग्राम को बढ़ाया, जिसका मकसद मजीद कौमी टीमें तैयार करना था जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में मुकाबला करने के काबिल हों। तरक्की की कोशिशें अफ्रीकी और एशियाई ममालिक और अमेरिका पर मरकूज रहीं। 2004 में आईसीसी इंटर कॉन्टिनेंटल कप ने 12 ममालिक के लिए पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट लाई। क्रिकेट की ताज़ा तरीन इजाद T20 है। इसने अब तक बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है और मैचों में बड़ी तादाद में तमाशाइयों की हाजिरियों के साथ साथ अच्छी खासी टेलीविजन ऑडियंस की रेटिंग्स भी हासिल की हैं। 2007 में पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप मुतारिफ करवाया गया। ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में मुनक्किद हुआ, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त देकर फातेह करार पाई। इस फॉर्मेट ने T20 क्रिकेट लीग्स को मुतारिफ करवाने की बुनियाद का काम किया, जिसका नतीजा वक्त के साथ साथ IPL, PSL और BPL जैसी बहुत सी बड़ी लीग्स के तौर पर सामने आया। आईसीसी के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट का पहला ODI वर्ल्ड कप 1975 यानी 1975 को इंग्लैंड में मुनक्किद हुआ, जिसके फाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से शिकस्त देकर पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक रोज़ा क्रिकेट के दूसरे सबसे बड़े टूर्नामेंट का नाम है। इसी वजह से इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। 1998 यानी 1998 में शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से शुरू किया गया और 2002 के बाद से हर 2 साल बाद खेला जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 10 मुकम्मल रुकन ममालिक और 2 एसोसिएट रुकन ममालिक इसमें हिस्सा लेते हैं। इंग्लैंड से शुरू होने वाला ये खेल आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट बुक चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।